जय श्री कृष्ण। सभी हमारे महेंद्र और पूरी चैनल के श्रोताओं को जय श्री कृष्ण कहता हूँ मैं, कवि शैलेश मिश्र हिमालय। और जैसा कि हम सब ने वादा किया था, प्रतिज्ञा किया था कि किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी लेवल पर हर वक्त हम धार्मिक स्वरूप को आपके सामने उजागर करेंगे और किसी न किसी तीर्थ स्थल पर या किसी न किसी पौराणिक स्थल पर या किसी किसी महात्मा या संत या दिव्य पुरुष के सानिध्य में जा करके उनके जो सुविचार हैं, शुभ वचन हैं, जो हमारे जीवन को कायाकल्प में परिवर्तित करते हैं, उनके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और आज उसी कड़ी में हम सबके समक्ष, हम सबके परम प्रिय, परम आदरणीय, परम स्नेही और परम मर्मज्ञ जो आध्यात्म जगत के एक श्रेष्ठ मानव महापुरुष हैं, आदरणीय श्री कुणाल जी महाराज उपस्थित हुए हैं। और आज इनसे हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे और उन चर्चाओं पर बहुत सारे बिंदुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं गुरु जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो अंबरनाथ के पावन पवित्र नगरी में, जो कि हमारे यहाँ पर शिव बाबा की जो नगरी है, कहते हैं यहाँ पे बहुत पुरातन प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर है, जिसको पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। इसी अमरनाथ शहर में विराजमान है। और उसी प्राचीन शिव मंदिर की नगरी अमरनाथ शहर में आपकी भव्य कथा, इस सर्वोदय नगर संस्था जो है, सर्वोदय नगर जो इलाका है, जो कि जामुल फाटा पे है, अमरनाथ वेस्ट में है, सर्वोदय नगर परमार्थ सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित की गई है। तो बहुत दिन से प्रयत्न थे। तो आज आपको जो कलश यात्रा निकली, उस कलश यात्रा में आपको कैसा लगा और आपके क्या विचार हैं? जय श्री राधे। पहले तो मैं अपने सभी सर्वोदय नगर परमार्थ सेवा संस्थान के सभी सदस्यों को कोटि कोटि आभार, धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूँ, जिनके अथक प्रयास के द्वारा और आप सबकी जो भूमिका है वह कहीं न कहीं अति सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और आज के इस व्यस्ततम समय में इस प्रकार के कार्यों का नियोजन करना, संचालन करना, उसको पूर्णता की ओर ले जाना कहीं न कहीं एक अत्यंत कठिन विषय है। लेकिन जब हमारी निष्ठा अपने राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ होती है, तो अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी हम ऐसे कार्य को सहज भाव से, कठिन कार्य को भी सरलतापूर्वक कर ले जाते हैं भगवान की कृपा से। तो मैं निश्चित रूप से आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ यहाँ आकर के, अपनों के बीच में आकर के। और जिस प्रकार कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकली है, कहीं न कहीं वह एक भव्यता है, दिव्यता है और श्रोताओं का एक जनसमूह हमको प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से हमें यहाँ श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से निश्चित रूप से लोगों के हृदय में, लोगों के विचार, कार्य, व्यवहार में धर्म के विषय को डालने का या उसके द्वारा जीवन को परिवर्तित करने का एक छोटा सा प्रयास हम भी भगवत कृपा से करने के लिए यहाँ आए हैं। और आप सबके बीच में हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आदरणीय गुरुवर, आज के इस परिवेश में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं, बहुत सारे रास्ते जो दिखते थे कि हम इस पे चल रहे हैं, सच्चाई का मार्ग है, आज बहुत सारे विवाद उपस्थित हो चुके हैं। और जब तक हम गुरु के सामने, कहते हैं कि जब तक हम गुरु के सामने में जाएंगे, उस विवाद का जो समापन वो नहीं हो सकता है और समाधान नहीं हो सकता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता और गीता में आपसे निवेदन है कि क्योंकि बहुत सारे लोग कहा गया कि दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है या सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान की सरिता जो बहती है वो भगवत गीता या गीता है, तो दोनों में कुछ आपको कुछ अंतर नज़र आता है? तो ज़रा इस पर आप प्रकाश डालें तो अच्छी बात होगी। जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। और हमको लगता है कि ज़्यादातर आयोजक बंधु भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये भगवत गीता हो रही है या भागवत कथा हो रही है। ये जिस आयोजन को हम करने जा रहे हैं, ये सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा की रचना व्यास जी ने 18 पुराणों के सिरमौर के रूप में किया है। पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का धन है, पुराणों का तिलक है, ये शास्त्रों का सार है, वेदों का सार है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भूपि भावुका। तो ये तो अद्भुत ग्रंथ है और ये पुराण है, पुराणों का तिलक है। व्यास जी ने जो भगवान के कलावतार हैं, उन्होंने 17 पुराणों की रचना के पश्चात भगवान की अद्भुत लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में किया है, जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 5,76,000 शब्दों से अलंकृत है श्रीमद् भागवत कथा है। ये हुई भागवत कथा जो 7 दिन चलती है और हम लोग निरंतर कर रहे हैं। और जिसकी बात लोग कथा में कर देते वो है श्रीमद् भगवत गीता।
श्रीमद् भगवत गीता जिसे भगवान ने गाया, अपने मुखारबिंद से गाया। और कहाँ गाया? ये कुरुक्षेत्र में, जब पांडव और कौरवों की सेना के मध्य भगवान खड़े थे और अर्जुन जी के अंदर अपनों के प्रति प्रेम उमड़ा। एक हम लोगों की भावना होती है कि हम लोग इतने सरल सहज होते हैं कि हमारे सामने हमारा कोई अपना विरोध में खड़ा हो जाए तो हम पीछे हटना पसंद करते हैं, न कि युद्ध करना। अर्जुन जी उसी दशा में थे, लेकिन धर्म युद्ध था और उस धर्म युद्ध के लिए अर्जुन जी को वहाँ लड़ना था। तो अर्जुन जी के अंदर बल कैसे आए, ज्ञान कैसे आए? उनकी अज्ञानता को नष्ट करने के लिए भगवान ने, उनके बल को बढ़ाने के लिए और यह भी बताने के लिए कि जीवन में संपूर्ण मनुष्य, संसार के जितने जीव हैं, वो जो कुछ भी करते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हम लोग निमित्त मात्र हैं। हे अर्जुन, जिनको तुम मारना चाहते हो ये सब मरे हुए हैं, इनको मारने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक रोल कर रहे हो, तुम एक कला कर रहे हो जो मेरे निर्देश पर कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये करना है। तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरने वाले हैं, अर्थात मर ही गए हैं, लेकिन ये तुम करोगे तो तुम्हारा प्रतिनिधित्व आएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम इसको करो। तो ऐसे अद्भुत ग्रंथ की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गीता, गंगा, गायत्री ये अनमोल संपत्ति है हमारे जीवन में, और इनसे श्रेष्ठ कुछ है नहीं। जिस दिन गीता, गायत्री और गंगा समाप्त होगी उस दिन कलयुग में तुलसी समाप्त होगी, उस दिन कलयुग की पराकाष्ठा होगी। तो इसलिए हमें इस गीता को, जो यह महाभारत का अंश है और महाभारत के संभवतः विष्णु पर्व से लिया गया है, 18 अध्याय का और 700 श्लोकों से विभूषित, जिसमें भगवान ने अर्जुन जी के शंकाओं का समाधान किया। तो ये केवल अर्जुन जी की शंका नहीं है, ये हम सब मनुष्यों की शंका है। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, जिस व्यक्ति के मन में, जिस जीव के मन में थोड़ी भी शंका हो, धर्म के प्रति थोड़ी सी भी अनास्था हो। एक व्यक्ति था, उसने कहा गीता में तो ऐसा गलत लिखा गया है कि एक भाई का भाई से युद्ध करवा दिया, भाई को भाई से मरवा दिया, अर्जुन से कर्ण को मरवा दिया, इसलिए गीता के विरोध में मैं लिखूंगा। और जिस दिन से उसने गीता पढ़ना प्रारंभ किया, पढ़ते वो फिर कहा कि नहीं, गीता तो कुछ श्लोक अच्छे हैं लेकिन कुछ श्लोक ठीक नहीं। फिर उसने पढ़ा और कई बार पढ़ा, पढ़ते इतना प्रशंसक हो गया कि हर दृष्टांत में गीता का वह ज्ञान देने लगा, गीता के श्लोकों। तो गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसको कि विदेश के लोग पढ़ करके आनंदित हैं। आज विदेश के लोग जो आ रहे हैं वो गीता का प्रभाव है। तो गीता के, जिसे भगवान ने गाया, गीता को ही गाया है, इसलिए गीता और श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत भक्ति से ओतप्रोत करने वाला है और गीता ज्ञान को देने वाला है, भक्ति की ओर ले जाने वाला है, संसार से मोड़ने वाला है। तो श्रीमद् भगवत गीता जिसे भगवान ने गाया और श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें भगवान के लीला का अद्भुत वर्णन है, यह है श्रीमद् भागवत। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि एक विवाद, और अक्सर ऐसा, इसे विडंबना कहें या कुछ और कहें, समझ में आता नहीं है कि खाली हमारे सनातन धर्म पे ही विवाद क्यों खड़ा होता है और शास्त्रों को लेकर विवाद क्यों खड़ा होता है। अन्यत्र आप देखेंगे किसी धर्म में कोई विवाद नहीं है, और कोई विवाद खड़ा भी करता तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आज आपने देखा रामचरितमानस की चौपाइयों पर जो तुलसीदास हमारे जो श्रेष्ठ कविवर हैं, कवि श्रेष्ठ हैं, जो सबसे श्रेष्ठ कविवर हैं, हम सबके परम स्नेही और परम आदरणीय श्री तुलसीदास जो रचित जो है रामचरितमानस, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और ये हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या इसका औचित्य, क्या इसका यह उचित है क्या अनुचित है, और ये कहाँ तक हम बर्दाश्त करें इस चीज़ को। तो इस पर आपके विचार जानना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को, जिसको हमने आदर दिया, सम्मान दिया और दिल में स्थान दिया, अपने हृदय में स्थान दिया, और उसके प्रति यदि कोई ऐसी टिप्पणी व्यक्त करता है जो उचित नहीं है, तो कहाँ तक सही है और क्या उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यही सनातन की विशेषता है, यही श्रेष्ठता है। जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना लेकर के हम चलते हैं, वहाँ हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति हमारे ही ग्रंथों के ऊपर इस प्रकार के वाणी के द्वारा आघात पहुँचा रहा है और फिर भी हम लोग शांत हैं। यही सनातन है कि सहनशीलता, जहाँ धैर्य की पराकाष्ठा कही जाती है, कोई किसी को दृष्टि दिखा दे, तिरछी नज़र कर दे, लोग उसको छोड़ते नहीं हैं और हमारे यहाँ ग्रंथों को जला देते हैं और हम सहनशील हैं। इससे बड़ा सनातन का और क्या परीक्षा हो सकती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, रामचरितमानस की एक एक चौपाइयाँ मंत्र हैं। ये लोग सठ हैं, ये लोग मूर्ख हैं निश्चित रूप से। इन्हें अपने वोट की राजनीति के लिए और कोई, मैं बता रहा हूँ,
मैंने देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर से तो धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन अंदर से वो धर्म को विशेष रूप से मानते हैं। ये केवल वोट की राजनीति के लिए ऐसा बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, सनातन अवलंबी लोग हैं, ये लोग व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, राजनीति कुछ हद तक मायने रखती है, लेकिन इतना भी नहीं मायने रखती है कि धर्म से बढ़कर के हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ का जो धर्म है वही जीवन है, वह जीवन में, और हमारे नहीं, जिस किसी भी मतावलंबी का व्यक्ति हो, जिस दिन वह सनातन उसके हृदय में जाएगा, वह अन्य धर्म, अन्य जीवन को छोड़ करके सनातन के जीवन को स्वीकार करेगा। तो ये रामचरितमानस की जो बात कही गई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनकी लिए दिशा निर्देश की बात आई है। शूद्र कौन है? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग से। उन्होंने कहा कि शूद्र के लिए जो है बात आई है कि शूद्र की बात कही है। शूद्र कौन है? भगवान स्वयं कहते हैं गीता में भी, हमने कुछ देर पहले गीता की बात की, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग से। ये चारों वर्ण मेरे द्वारा गुण और कर्म के अनुसार। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला जरूरी नहीं कि वह ब्राह्मण ही है, शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाला जरूरी नहीं कि वह शूद्र है। वह अच्छे कर्म है तो संत रविदास जैसे उसकी पूजा भी होती है, चमड़े का ही काम करने वाला क्यों न हो। आज संत रविदास जी हम लोगों के मस्तिष्क हैं, सिरमौर हैं, और बड़े आदर के साथ हम उनका सम्मान करते हैं। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला अजामिल है, उसकी भी निंदा करते हैं। रावण के पुतले को हम आज भी जलाते हैं। तो क्या ऐसी सोच उनको समझ में नहीं आती कि हमारा समाज हर बुरा व्यक्ति, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर व्यक्ति की निंदा करता है। लेकिन यदि वह अच्छा व्यक्ति है तो चाहे शूद्र वर्ण में हो, चाहे वैश्य में, क्षत्रिय में, ब्राह्मण में, उसकी पूजा भी हम करना जानते हैं। हमारे यहाँ समान नियम है। जैसे समान संहिता कहते हैं, तो हमारे शास्त्रों ने नियम सबके लिए समान बनाए हैं। इसलिए ऐसे मूर्खों को निश्चित रूप से भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, और ऐसे लोग पतन की ओर जाने वाले हैं। जिस प्रकार रावण ने हनुमान जी को जलाने के लिए उनके पूंछ में आग लगाई और पूरी लंका जल गई, इसी प्रकार इनकी भी लंका जलने वाली है। इसमें कोई संदेह नहीं, समूल नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्वास करिए ईश्वर पर, हाँ, अपने कर्म पर लगे रहिए, अपने धर्म का प्रचार करते रहिए, अपने अंदर संस्कारों का उदय बना रहे, यह नितांत आवश्यक है। बहुत ही सुंदर गुरुदेव, या जो आपने परिभाषित किया और जो आपने दिशा निर्देश दिया, निश्चित तौर पर समाज पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और एक अंतिम प्रश्न है, और वह प्रश्न हमेशा मन को कुचोड़ता है, समाज को कुचोड़ता है, और समाज में जो बुराइयां फैली हैं, जो कुसंस्कार फैले हुए हैं, आज की जो शिक्षा नीति है, आप उस शिक्षा नीति को कितना मतलब तरजीह देते हैं, कितना मानते हैं कि उस कुरीति के लिए, उस कुसंस्कार के लिए जिम्मेदार हैं? और आने वाली जो नीतियां हैं, सरकार से हम क्या मांग करें कि किस तरह की नीतियां लाएं, किस तरह की शिक्षा नीति लाएं, जिससे हमारे समाज में संस्कारवान व्यक्ति पैदा हों, और चरित्रवान व्यक्ति पैदा हों, और देशभक्त व्यक्ति पैदा हों? इस पर ज़रा प्रकाश, गुरु आपका प्रकाश चाहिए। जी, निश्चित रूप से शिक्षा का ही मूल महत्व है जीवन में। और हम जब विद्या अध्ययन किया करते थे तो उस समय एक नैतिक शिक्षा विषय चलता था। और नैतिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा होती है। हर शिक्षा के पहले देखिए, जितने भी विद्याएं हैं, जितने भी विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, ये सब अर्थकरी विद्या के लिए हैं। अर्थ कैसे कमाया जाए, केवल इस विषय का चिंतन वहाँ होता है। आप जीवन को कैसे चलाए, इसका चिंतन वहाँ नहीं होता है। इसी चिंतन को विद्यालयों में रखना पड़ेगा कि यह विषय भी होना ही चाहिए। हम साथ पढ़ने वाली कन्या को बहन मानते थे, वहाँ बोला जाता है बहन जी, ये भाई साहब। तो एक बहन और भाई का संबंध है, पहला तो यह भाव होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो रामचरितमानस है, गीता है, भागवत है, इन विषयों को भी कहीं न कहीं हमें रखना चाहिए। आज शायद संभवतः संविधान के 30A ऐसा कुछ एक है जहाँ की विद्यालयों में गीता, भागवत या रामायण आप नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा अन्याय है हमारे सनातन धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ। कुरान को पढ़ने की इजाज़त है, बाइबिल को पढ़ने पढ़ाने की इजाज़त है, लेकिन हिंदू शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने की इजाज़त विद्यालय में नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, जिस दिन से ऐसा फरमान आया, आदेश आया, जियो आया, उसी दिन से हमारे युवा पीढ़ी का पतन प्रारंभ हो गया। और आप विश्वास मानिए, आज नहीं कल ऐसी स्थिति आएगी कि हर विद्यालय में गीता और रामायण पढ़ाना पड़ेगा। बिना उसको पढ़ाए हमारे समाज में किसी प्रकार का वैचारिक विकास संभव नहीं है।
हम अर्थ कमा रहे हैं, खूब विकासवाद भौतिकवाद हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन जब तक अध्यात्मवाद नहीं आएगा उस भौतिकता का कोई आनंद जीवन में आ ही नहीं सकता। इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि जीवन में यदि आनंद लाना है तो बच्चों को संस्कारी होना बहुत जरूरी है, जो अपने माता पिता के सिर को झुकाने के लिए प्रयास न करें। आज देख रहे हैं लव जिहाद का मैटर चल रहा है, ये क्या है? ये केवल और केवल संस्कारों का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा में वो नीति नहीं डाली गई जिसके कारण बच्ची बाहर जाने के पहले उसके पैर कांप जाए, वह विचार करे कि जिस माता पिता ने 18 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष तक उसको पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया, और 2-4 महीने बात करने वाला इतना बड़ा हितैषी हो गया कि माता पिता को छोड़कर वो मरने के लिए जा रही हैं। वो जीने के लिए नहीं जा रही, वो मरने के लिए जा रही है, ये बात उनको मालूम है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार पतंगा अग्नि में जलता है, तो ये अज्ञानता, मोह, बस वही अज्ञानता का अभाव है। ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जिसके कारण हमारा हिंदू समाज पतन की ओर न जाए, और उसके लिए हमें शास्त्रों का, गीता का, रामायण का, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना और कराना, बच्चों को कथाओं में लाना। इसीलिए कथा आयोजित हो रही है। कम से कम कथाओं से तो जागृति बनी है, इसलिए बच्चों को, युवा पीढ़ी को कथाओं से जोड़ना चाहिए, उनको आना चाहिए, लाना चाहिए, और तब जाकर के हमारा समाज संस्कारवान और सुसज्जित होगा, और तब जाकर के हम गर्व से सीना मस्तक ऊंचा करके चल पाएंगे। आदरणीय गुरुजी, एक विशेष प्रश्न है। एक विशेष प्रश्न ये है कि आप जब मंच पर विराजमान होते हैं, व्यास पर विराजमान होते हैं, तो आप व्यास होते हैं और आपकी बातें मंत्र स्वरूप होती है, और वो उस भक्ति स्वरूप में जहाँ विराजमान जो भक्त होते हैं उसमें से कई प्रकार के भक्त होते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, व्यापारी होते हैं, और अन्यत्र कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और जो आपकी बातों को ग्रहण करते हैं, मानते हैं। तो एक मूलतः एक प्रश्न है, यह भारत राष्ट्र जो कि सदियों से मांग कर रहा है गौ हत्या बंद हो, और सबसे बड़ी बात है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आज तक जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने इस पर प्रयास नहीं किया। तो आपका जितना भी हमारे संत समुदाय के लोग हैं, क्यों नहीं एक मंच पर आकर के इसकी जो आंदोलन करें, और जो प्रेजेंट समय जो सरकार उनसे डिमांड करें कि इस भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करें और गौ हत्या बंद करें, जो करपात्री महाराज जी का जो आह्वान था, और जिसके लिए लाखों हजारों मुनियों ने, संतों ने आहुतियाँ दी। तो इस पर आपका क्या टिप्पणी, आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल, एक बात जान लीजिए कि बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण है। कश्मीर से भागे तो दिल्ली में आए, अब दिल्ली से भागे तो कहाँ जाएंगे, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि आज 56 राष्ट्र जो है मुसलमानों के हैं, और कुछ 100 के आसपास या उससे ज़्यादा ही होंगे जो ईसाइयों के देश हैं, अन्य राष्ट्र हैं। लेकिन क्या एक हिंदू राष्ट्र में भी हम सबको समान भाव, हम तो सबका आदर करते हैं। हमारे जैसा स्लोगन किसी के पास है ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखः। सबके कल्याण और सुख की कामना केवल सनातन ही कर सकता है। इसलिए एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यह राष्ट्र जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, निश्चित रूप से आप यह मान करके चलिए कि हम सब भी कहीं न कहीं अंदर से एक भय बना हुआ है। आज नहीं तो कल यह भी पाकिस्तान बन सकता है, बांग्लादेश बन सकता है, अफगानिस्तान बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं हो जाती, जब तक ये थोड़े हैं, कम हैं, ये हमारी बात मान रहे हैं, और जिस दिन ये सबल हो जाएंगे, इनको बात मानना पड़े, हमको इनकी बात मानना पड़ेगा। और यही नहीं, हमारी मर्यादा, हमारी सभ्यता सब खतरे में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए हमें आंखें खोल करके रहना पड़ेगा। सेकुलर का झुंझुना बजाने से कुछ नहीं होगा। जहां उनकी आबादी ज़्यादा है वहां आप जाकर के एक दिन रह करके दिखाइए, 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान निर्भीक होकर के रह सकता है। लेकिन यदि वो आधे भी हैं तो उनके बीच हिंदू 40% 50% हों, तब भी जो है वह जीवन बड़ी कठिनता से अपनी मर्यादा को नहीं बचा पाते। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा सबसे आह्वान है कि निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी होनी ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। और ऐसा हमारे मोदी जी से हमको उम्मीद है कि निश्चित रूप से कुछ ऐसा करेंगे जिससे हिंदू राष्ट्र की ओर हम सब आगे बढ़ें। और गौ हत्या के विषय में आपकी क्या? गौ हत्या तो नितांत आवश्यक है। गावो ही सर्वदेवानाम, समस्त गायों में समस्त देवताओं का निवास होता है। तो ऐसी गौ माता की खैर अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तो थोड़े नियम अनुशासन कर दिए हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं और धीरे धीरे हम लोग जागृत भी हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा और ये होना चाहिए, ये आवश्यक है।
उनके लिए वो क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे लिए वो माँ के समान है। इसलिए निश्चित रूप से गौ हत्या बंद होना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दो बातें तो बिल्कुल होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र और गौ हत्या बंद हो, इसका हमें संपूर्ण प्रयास हर प्रकार से करना पड़ेगा। धन्यवाद आदरणीय परम सदगुरु, हम सबके मानस मर्मज्ञ श्री आदरणीय श्री कुणाल महाराज जी का मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने अवधपुर महेंद्र अवधपुर चैनल की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपने यहाँ सुवचन सुविचार व्यक्त किए वह निश्चित तौर पर हमारे जो जनमानस के लोग हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपके भक्त हैं, निश्चित उसका प्रचार प्रसार होगा और वह दिन दूर नहीं। एक आशा के साथ में आगे बढ़ते हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और इस देश में गौ हत्या बंद होगी और सनातन धर्म फिर अपने उत्थान पे होगा। जय राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत देश, जय भारत देश।